भारत एक संस्कृति प्रधान देश है और भारत में अनेक सांस्कृतिक धरोहरें बिखरी हुई हैं। आज के संग में आपको मैं एक ऐसी विश्व धरोहर से रूबरू करवाऊंगा जिसके बारे में आपने कुछ न कुछ सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विश्व विरासत को मैं आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूं, उस विश्व विरासत का नाम है एलिफेंटा केव्स। जी हाँ, आपने ये नाम जरूर सुना होगा और इसके बारे में कुछ जानकारी आपको होगी। दोस्तों, मैंने 2012 में इन गुफाओं की यात्रा की थी और जो एक्सपीरियंस मैंने उस समय लिया इन गुफाओं को देखने के बाद, वही एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जो आप हमेशा किताबों में या किसी अन्य स्रोतों से गलत पढ़ते हैं या गलत जानकारी आप प्राप्त करते हैं, उस जानकारी को भी हम आज दुरुस्त करेंगे। कौन सी ऐसी जानकारी है, आप इस वीडियो में वो जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं एलिफेंटा द्वीप की सैर पे और जानेंगे यहाँ की विशेषताएं और इसके ऐतिहासिक विवरण को। एलिफेंटा अरब सागर में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है, जहां शानदार मोटरबोट व फेरी से पहुंचा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक छुट्टी के दिन 3 से 4 हजार पर्यटक यहां आते हैं। यह गुफाएं पर्यटकों के लिए प्रातः 9 बजे से सायं 5:30 बजे तक खुली रहती हैं। यह विश्व विरासत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुंबई मंडल साइन किला साइन पूर्व के अधीन है। एलिफेंटा की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यह अरब सागर में स्थित एक द्वीप है जो चारों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है और यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ स्थित हैं। यह पहाड़ पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं जिसे डेक्कन ट्रैप कहते हैं। इस द्वीप पर कुल 2 पहाड़ियाँ हैं जो लगभग 8 किलोमीटर दूर तक फैली हुई हैं। उन पर घनी हरियाली और वृक्ष संपदा है। यहाँ आम, इमली और करेंदे के वृक्ष हैं। समुद्र किनारे मैंग्रोव की झाड़ियाँ व दलदल तथा ताड़ के ऊंचे वृक्ष हैं। इस द्वीप की जनसंख्या लगभग 1600 के लगभग है। प्राचीन समय में यह धारापुरी द्वीप के नाम से जाना जाता था। धारा का एक अर्थ है धारी या गुरुव यानी शिवालय का पुजारी, और पुरी का अर्थ है नगर। प्राकृत भाषा में धारा का अर्थ है किले की दीवार। संस्कृत में धारा का अर्थ है प्राकार अर्थात किलेबंदी से सुरक्षित नगर। 11वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में इस नगर का नाम श्रीपुरी लिखा है। सन 1534 में यह द्वीप पुर्तगालियों के हाथ चला गया। 1682 में यह द्वीप मराठा सत्ता का हिस्सा बना। 1774 में इस द्वीप को ब्रिटिशों ने अपने हाथों में ले लिया। सन 1534 में पुर्तगाली जब पहली बार यहाँ पहुँचे तो उन्होंने गुफा के बाहर एक विराट कद हाथी की प्रस्तर प्रतिमा देखी। इसी प्रस्तर मूर्ति को देखते हुए उन्होंने इस गुफा का नाम एलिफेंटा रख दिया। एलिफेंटा के ऐतिहासिक वर्णन को देखें तो एलिफेंटा गुफाओं का रिकॉर्ड बादामी चालुक्य सम्राट पुलिकेशिन द्वितीय द्वारा कोंकण के मौर्य शासकों की हार के समय से मिलता है। उस दौरान इन विशाल गुफाओं को पुरी या पुरिका के नाम से जाना जाता था। यह धारापुरी द्वीप पहले कोंकण मौर्यों की राजधानी थी। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाया था जो शैव मत को मानने वाले थे। यहाँ पाषाण शिल्पित मंदिर समूह 6000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले हैं। एलिफेंटा का मुख्य आकर्षण त्रिमूर्ति प्रतिमा है। 5वीं और 7वीं शताब्दी में निर्मित यहाँ 7 गुफाएं हैं। हालांकि 9वीं से 13वीं शताब्दी में सिलहारा वंश के राजाओं द्वारा भी मूर्ति निर्माण के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सिलहारा वंश के राजा राष्ट्रकूटों के सामंत थे। एलिफेंटा की गुफाओं को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहले हिस्से में 5 बड़ी हिंदू गुफाएं हैं जबकि 2 छोटी गुफाओं पर बौद्ध धर्म की छाप है।
अब बात करते हैं एलिफेंटा गुफाओं के वर्गीकरण की। गुफा नंबर 1, इसे महान गुफा के नाम से भी जाना जाता है। गुफा संख्या 2 से गुफा संख्या 5 के लिए कैनन हिल और गुफा 6 से गुफा 7 के लिए स्तूप हिल कहा जाता है। गुफा संख्या 6 को सीताबाई गुफा मंदिर भी कहते हैं। अब देखते हैं गुफा नंबर 1 में स्थित प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पों को। यही गुफा यहाँ की आकर्षण का मुख्य केंद्र है। पहली नंबर की गुफा में महेश मूर्ति, गंगाधर शिव गंगावतरण, शिव पार्वती विवाह, शिव मंदिर, अंधकासुर वध मूर्ति, नटराज शिव, महायोगी शिव, रावण कैलाश हिलाते हुए, शिव पार्वती पासा खेलते हुए, द्वारपाल और अर्धनारी नटेश्वर प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 1 की विश्व प्रसिद्ध महेश मूर्ति अर्थात त्रिमूर्ति के बारे में। यह प्रतिमा कोटरिका में गहरे रखी गई है, जहां द्वारपाल और नौकरों की भी मूर्तियां हैं। इस कोटरिका की गहराई 3.2 मीटर, चौड़ाई 6.55 मीटर और ऊंचाई 5.43 मीटर है। यह महेश प्रतिमा जमीन से 8.3 मीटर की ऊंचाई पर है। भारतीय शिल्पकला की यह चरम सिद्धि है। महेश प्रतिमा शिव के सर्वोच्च स्वरूप को प्रकट करती है। मध्य चेहरा शांत है। तत्पुरुष का, जिनके वक्ष स्थल पर सुवर्ण मोती युक्त हारों की लड़ियां पड़ी हैं। सिर पर जटा मुकुट त्रिमुकुट से विभूषित हैं, जो शेर के चेहरे वाला कीर्तिमुख है और उसमें हीरे जड़े हैं। आगे के एक हाथ में तुरंज है, जबकि दूसरा हाथ क्षतिग्रस्त है, जो संसार की पालन होने का संकेत देता है। बाईं ओर का चेहरा शिवजी को रुद्र या अघोर रूप में प्रकट करता है। यह शिवजी का संहारक स्वरूप है। आंखों में क्रूरता, भाल पर खुला तीसरा नेत्र और घुंघराले मूछ एवं दाढ़ी मिलकर डरावना स्वरूप दिखता है। सिर पर जटाजूट बाल मानो फन फैलाई कई नाग हों। दाहिना हाथ सीने से आगे उठाया हुआ, जिसकी कलाई पर सांप लिपटा है। तीसरा चेहरा ईश्वर का है, जो शांत है, वामदेव का और स्त्रैण स्वरूप है, जो सृजन के लिए अपार शांति का भाव धारण किया हुआ है। घुंघराले बाल लहरा रहे हैं। बहुत ही अच्छे आभूषण और मोतियों का लटकन शोभा बढ़ा रहा है। दूसरे बाएं हाथ की कलाई पर चूड़ियां पहनी हैं। दूसरे हाथ में कमल है, जो कि सृजन का प्रतीक है। महेश मूर्ति की दोनों ओर 2 सादा कोष्ठ हैं, जो शायद भंडारण के लिए या गुफा के पुजारी के आवास हो सकते हैं। आजकल ये खंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संग्रह कक्ष के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। महेश मूर्ति की प्रशंसा में स्वर्गीय प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने कहा कि यदि मैं इस मूर्ति को एलिफेंटा की गुफा में न देखता तो भारत की एक महान कलाकृति के दर्शन से वंचित रह जाता। अब बात करते हैं मुख्य गुफा में ही स्थित नटराज शिव की मूर्ति की। यह अद्भुत मूर्ति एक मंच पर स्थित है, जो बहुत ऊंचा नहीं है, सिर्फ 3.40 मीटर ऊंचा है, 3.28 मीटर चौड़ा और 3.97 मीटर गहरा है। उस पर यह 3.25 मीटर ऊंचाई की मूर्ति है। नटराज की इस मूर्ति के 8 हाथ हैं। पहला दाहिना हाथ शरीर की बाईं ओर कमर तक गया है और दूसरा हाथ शरीर से दूर फेंका गया है। आगे का हाथ खूनी से मोड़कर वक्ष स्थल तक आता है। तीसरा हाथ आगे गायब है। चौथे हाथ में फरसा है और साथ में नाग भी है। बाएं 2 हाथ संभवतः आगे फैलाए हुए होंगे, जो अब कलाई से टूटे हुए हैं। तीसरा हाथ ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, लेकिन वह भी उसी तरह टूटा हुआ है। चौथा हाथ ऊपर कंधे की ओर उठा हुआ है और वस्त्र का सिरा थामे हुआ है। दाहिनी जांघ बाहर की ओर मुड़ी हुई है, परंतु घुटने से टूटी हुई है और बायां पैर तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। अब बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध उस शिल्प की जो एलोरा गुफाओं में भी मिलता है। हम बात कर रहे हैं रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने के वर्णन की। मुख्य गुफा के पूर्वी अग्रभाग में एक फलक पर 10 सिर वाले रावण को कैलाश पर्वत उखाड़ने की कोशिश करते हुए दर्शाया गया है। शिव अपने बाएं चरण से रावण को नीचे दबा रहे हैं।
रावण द्वारा दया की पुकार करने पर शिव उसे मुक्त कर देते हैं। पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। पार्वती उनकी दाईं ओर बैठी है और दोनों ओर एक एक गण है। इनके चारों ओर देवता हैं जिसमें गणेश, भृंगी और विष्णु हैं। अब बात करते हैं एलिफेंटा गुफा से प्राप्त उस हाथी की मूर्ति की, जिसे देखकर पुर्तगालियों ने इस गुफा का नाम एलिफेंटा रखा था। वर्तमान में यह हाथी की मूर्ति वहां से हटाकर मुंबई स्थित जीजामाता उद्यान भाईखला में स्थापित है। यह हाथी की मूर्ति 5वीं शताब्दी की मानी जाती है। यह मूर्ति राजबंदर जेट्टी के प्रवेश मार्ग पर स्थित थी, जिसे आज हम एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। 1864 में ब्रिटिश सरकार ने इसे पानी के जहाज से यूनाइटेड किंगडम में ले जाने का प्रयास किया। इसे उठाते समय क्रेन टूट गई और मूर्ति कई भागों में टूट गई। इस मूर्ति को बाद में जोड़ा गया और विक्टोरिया गार्डन में स्थापित किया गया। आज इसी विक्टोरिया गार्डन को जीजामाता उद्यान भाईखला के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं एलिफेंटा गुफाओं के प्रमुख तथ्यों को। यह गुफाएं अरब सागर से चारों ओर से घिरी हुई हैं। यहाँ पर 7 गुफाएं हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह एक टापू पर स्थित है। राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा यहाँ पर गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया है। यहाँ शैव वंश से जुड़े मूर्ति शिल्पों का निर्माण हुआ है। यहाँ बौद्ध स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है महेश मूर्ति, जिसे हम त्रिमूर्ति के नाम से भी जानते हैं। 1987 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन गुफाओं का रखरखाव करती है। पुर्तगालियों की संस्कृति की समझ न होने के कारण उन्होंने इन गुफाओं को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। आज़ादी के 70 साल बाद वर्ष 2018 में एलिफेंटा द्वीप पर पहली बार विद्युत आपूर्ति शुरू हुई। एलिफेंटा की प्रसिद्ध मूर्ति त्रिमूर्ति को ही महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पर्यटन का लोगो बनाया है। अब चेक करते हैं एलिफेंटा के उस फैक्ट को जो अक्सर अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहता है और हमें कंफ्यूज करता है। बहुत सारी पुस्तकों में एलिफेंटा से प्राप्त मूर्ति प्रिंस ऑफ वेल्स में रखी हुई बताई जाती है, जबकि यह तथ्य भ्रामक तथ्य है। मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि यह जीजामाता उद्यान भाईखला में रखी गई है। कुछ पुस्तकों में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम भी दिया हुआ है, जो कि सत्य भी है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना 1872 में की गई थी और यह म्यूजियम विक्टोरिया गार्डन के परिसर में ही है और 1975 में इसका नाम बदलकर वर्तमान में इसे भाऊ दाजी लाड म्यूजियम कहते हैं। अब बात करते हैं कि जीजामाता उद्यान का इस म्यूजियम से क्या संबंध है। जीजामाता उद्यान, जिसे रानीबाग और विक्टोरिया गार्डन के नाम से भी जानते हैं, उसका क्षेत्रफल लगभग 50 एकड़ का है, जिसके परिसर में ही भाऊ दाजी लाड म्यूजियम स्थित है। इसलिए इस पूरे परिसर को जीजामाता उद्यान में ही सम्मिलित कर लिया जाता है और एलिफेंटा की मूर्ति जीजामाता उद्यान में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की। यह 1915 में बनकर तैयार हुआ और 10 जनवरी 1922 में लॉयड जॉर्ज की पत्नी लेडी लॉयड के हाथों इसका उद्घाटन हुआ था। वर्तमान में इसका नाम छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय रखा गया है। तो हमारे फैक्ट चेक में यह फैक्ट बिल्कुल गलत साबित होता है कि एलिफेंटा से प्राप्त मूर्ति प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में रखी गई है, जबकि यह जीजामाता उद्यान भाईखला के भाऊ दाजी लाड म्यूजियम के बाहर रखी हुई है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अंक जो हमने डेडिकेट किया था एलिफेंटा केव्स के ऊपर, और आज आपने उस तथ्य को भी समझ लिया होगा, जान लिया होगा, जानकारी प्राप्त कर ली होगी जो तथ्य आप हमेशा गलत पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप उस तथ्य को गलत पढ़ते हैं, गलत समझते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में गलत जवाब दे देते हैं, तो आपकी मेहनत और हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। तो आज के अंक में इतना ही।
आपको हमारा आज का अंक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।